राजस्थान में रिवाज नहीं बदला, लेकिन बीजेपी की तगड़ी जीत के बाद भी राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल जरूर मची है और उस राजनीति के केंद्र में है सिर्फ और सिर्फ महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान में सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक हो रही है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुलाया और वो देर रात जयपुर से सीधे दिल्ली चली आती है। अब सवाल ये है कि वसुंधरा राजे को दिल्ली क्यों आना पड़ा? क्या नतीजों के बाद जिस तरह से वसुंधरा प्रेशर पॉलिटिक्स करती दिखी, इसके लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ा? दावा ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने राजस्थान में विधायकों की बाड़ेबंदी की, इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया। क्या वसुंधरा को ये भनक लग गई थी कि उनका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है और उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं करेगी, इसलिए वो हाईकमान को मनाने के लिए दिल्ली आए? हालांकि वसुंधरा राजे अब कह रही हैं कि पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा वो उन्हें पूरी तरह से मंजूर होगा। वसुंधरा अब ये भी कह रही हैं कि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं है, वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता है और पार्टी लाइन से कभी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन पिछले 5 दिनों की राजनीति में सब देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे का ये हृदय परिवर्तन अचानक से ही हुआ है, वरना तो वसुंधरा को लेकर दावा किया जा रहा है कि पहले तो उन्होंने फोन पर 68 विधायकों से बात की, फिर 28 विधायकों से मुलाकात की और बाद में विधायकों की बाड़ेबंदी करने की कोशिश भी की। राजस्थान की किशनगंज विधानसभा से विधायक ललित मीणा के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा आरोप लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह ने बीजेपी विधायकों को सीकर रोड पर बने आपनो राजस्थान रिजॉर्ट में रखा हुआ था। इन विधायकों में हेमराज मीणा के बेटे ललित मीणा को भी रखा गया था। जब ललित मीणा शाम को घर पर नहीं लौटे तो उन्होंने ललित से बात की और उसने बताया कि वो सीकर रोड पर एक रिजॉर्ट में है, ये लोग उसे आने ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हेमराज जब रिजॉर्ट पर पहुंचे तो वहां पर अंता के विधायक कंवर लाल मीणा ने ललित को लाने से रोका। उसने कहा कि सांसद दुष्यंत से बात करो और उसके बाद ही इसे ले जाओ। हेमराज कहते हैं कि मैंने दुष्यंत को फोन लगाया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद काफी जोर जबरदस्ती हुई, बाद में हम ललित को लेकर आ गए। हेमराज मीणा की माने तो रिजॉर्ट में झालावाड़ के 3 और बारां के 3 विधायकों को बाड़ेबंदी करके रखा गया था। कहाँ लेने गए थे आप? कहाँ का मामला? वो एक रिसोर्ट है अपना, अपनो राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। हेमराज जी, ये इशू क्या था? क्या कितने विधायक वहाँ थे? किसने रोक रखा था? किसके बुलाए पे गए थे? नीचे करा टाइम से ऊपर कर लो, टाइम से उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो? कंवरलाल क्या कह रहे थे? कंवरलाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, मैंने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे जो हम लेके आ गए उसको। और कौन कौन था भाई साहब वहाँ पर? कोई झालावाड़ के 12 के थे। दो झालावाड़ कितने एमएलए? झालावाड़ के 2 और 12 के 3, मतलब टोटल 5 विधायक थे। 5 ही थे। आपका बेटा था ललित मीणा? नहीं, 5 में शामिल था। अच्छा, 5 में शामिल। ललित मीणा जी के अलावा जो 4 विधायक थे उनके नाम बता दीजिए कौन कौन थे? एक तो कंवर लाल मीणा आपने बताई दिया, इसके अलावा 3 और मिला। एक कालू लाल जी थे झालावाड़ के, एक राधेश्याम बेरुआ थे 12 के, एक था अपना वो मनोर थाना का विधायक, मनोर थाना गोविंद रानीपुरिया। हालांकि राजस्थान में बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है। अरे जब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई बाड़ेबंदी की जरूरत थोड़ी होती है। पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां के समान समझते हैं और उसी के साथ साथ
जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो हम उनके लिए मंदिर के समान होता है। इसीलिए विचारधारा के आधार पर चलने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं को कौन बाड़ाबंदी करेगा। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। पहली दफा साल 2003 से 2008 तक, दूसरी दफा साल 2013 से 2018 तक। लेकिन 2018 में बीजेपी की हार के बाद कहा जाने लगा कि पार्टी ने वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया है, लेकिन इस बार वो फिर से सीन में आने की भरपूर कोशिश कर रही है और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। जो काबिल है उसको बनाना चाहिए और वसुंधरा को बनाना चाहिए। वो समय देखते थे सुखाड़िया जी के टाइम में, उस समय तो होता था कि किसके साथ कितने विधायक, तब उस हिसाब से फैसले होते थे। अब सब कुछ इस प्रकार से तय कर दिया हर पार्टी के अंदर कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो आपस में सलाह करता है, फिर विधायकों से पूछताछ की जाती है, तो उसमें जो भी चेहरा आएगा बिल्कुल सही होगा। राजस्थान की सियासत के समंदर में हर दिन नई लहरें उठ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कोई ताजा हवा चलने की उम्मीद है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का एक समूह मान चुका है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अब नई सरकार की कमान सौंपे जाने की संभावना ना के बराबर है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।